बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में, और बात करेंगे अक्रॉस द बोर्ड तमाम चारों तरफ के आज के मामलात। काफ़ी अहम दिन रहा। मार्केट ने बहुत ज़्यादा वोलाटाइल तरीके से बिहेव किया। कल का जो बिहेवियर था बिल्कुल उसके बरक्स, लेकिन आज कारोबार का जब आगाज़ हुआ तो मंदी के साथ हुआ। 167 पॉइंट्स की कमी देखी गई। 47,262 पॉइंट्स का लो रहा। उसके बाद एक ऐसी रूमर या आप हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ से ली गई जिसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम के उन्वान से गर्दिशी कर्जा जो कि गैस सेक्टर में है उसको 400 अरब रुपए कम करने का डिविडेंड के हवाले से प्रोग्राम जो कि आने वाले केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर साहब इनिशिएट करेंगे, खबर रही। और इसी बिना पर ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ और तमाम रेगुलर जो स्टॉक्स हैं सुई नॉर्दर्न और सुई साउथ, उन्होंने हमने रैली देखी गई। इंडेक्स हैवी वेट कारोबार में 100x को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया, जबकि दूसरे नंबर पर लाल पीर पावर ने आग पकड़ी। 15 रुपये का कैश डिविडेंड दिया। 27 रुपये 82 पैसे पर स्टॉक कैप हो गया। 53 लाख शेयर से ज़्यादा का बिड रहा कैप के ऊपर स्टॉक का जब आज की कारोबार का अख्ताम हुआ। इसी बिना पर तमाम इस सेक्टर ने, पावर सेक्टर ने वो तेज़ी दिखाई, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और 100x को एक नई रूप की बहुत ज़्यादा वोलाटाइल कर दिया, जिनमें कि हब पावर, कोटादू पावर, निशात चुनिया पावर, निशात पावर, एल्ट्रन एनर्जी, सैफ पावर, एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो कादरपुर, टीएसपीएल, पाकजन पावर और कोहिनूर पावर एनर्जी शामिल रहे। तमाम सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी का सिलसिला देखा गया। दो ये वो बुनियादी खबरें थीं जिन्हों के आज 100x में 904 पॉइंट्स की दोबारा से रिकवरी देखी गई। कल 956 पॉइंट्स की कमी देखी गई थी, बराबर कर दिया। कल और आज आखिरी दिन है गवर्नमेंट का इन ऑफिस। बाज़ार कहाँ देख रहा है और क्या ये जो स्टॉक्स हैं डिविडेंड का क्या इफ़ेक्ट होगा, और अभी जो नए हमारे केयर टेकर वज़ीर ख़ज़ाना साहब आएंगे वो क्या इक़दाम लेंगे, इस पर काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। मार्केट ने बहुत तेज़ी से उसको रिएक्ट किया। वॉल्यूम्स में देखें तो आज ओजीडीसी ने अपना इस रैली का सबसे बड़ा वॉल्यूम पोस्ट किया। 3 करोड़ 78 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ स्टॉक में। पाकिस्तान पेट्रोलियम में भी 2 करोड़ और 27 लाख शेयर्स का काम देखा गया। इसके साथ साथ ओजीडीसी, हब पावर, पाकिस्तान पेट्रोलियम, दाऊद हरकुलिस, यूबीएल, एचपीएल, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एंग्रो और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, इन स्टॉक्स ने कुल मिलाकर आज की 904 पॉइंट्स की रैली में जो कंट्रीब्यूट किया वो 622 पॉइंट्स का है। 22 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया है। मारी पेट्रोलियम और दूसरी साइड वहाँ पर हमने प्रॉफिट टुकिंग देखी। अगरचे के स्टॉक ने, कंपनी ने 58 रुपये का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अर्निंग्स में भी बड़ा ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, लेकिन इवेंचुअली कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया सरमायाकारों ने इस स्टॉक पर इतनी बड़ी पे आउट पर। वॉल्यूम्स में ज़रूर आज 1.67% की कमी देखी गई। कल के मुकाबले में 39 करोड़ और 27 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार बाज़ार में रहा, जिसकी मालियत कल के 15.1 अरब रुपए से बढ़ के 19.7 अरब रुपए की सतह को पहुंच गई। कल हमने 39 करोड़ और 94 लाख शेयर्स का काम देखा था। और आज की जहां पर ट्रेडिंग की बात है, 335 स्टॉक्स ने आज की ट्रेड में हिस्सा लिया, कारोबार हुआ। उनमें 1,91,427 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स रहीं। 220 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 94 की कीमतों में कमी और 21 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। कल 338 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ था। 1,81,246 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखी गई थी। ये तेज़ी, इसका क्या माना है इतना? कल 956 पॉइंट्स की कमी, 904 पॉइंट्स का आज एक बार फिर से इजाफा। जो स्टॉक्स इस डिविडेंड स्कीम जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, IMF likely to agree
ये नाम दिया गया। हो सकता है कि IMF इस स्कीम से एग्री करे, जिसकी बिना पर 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट गैस सेक्टर में क्लियर किया जाएगा और उसके बाद तकरीबन 1200 अरब रुपया मज़ीद बच जाएगा। OGDC पे करेगा सबसे ज़्यादा डिविडेंड, जो कि 260 अरब रुपया उसका इस 400 अरब रुपये में से उसको पे करना है। PPL और गवर्नमेंट प्राइवेट होल्डिंग भी दो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने कैश पे करना है। दूसरी तरफ सुई साउथ और सुई नॉर्थ भी रिसीव करेंगे और कैश पे करेंगे अपने जो उसके शेयर होल्डर हैं, यानी कि OGDC और PPL, जबकि गवर्नमेंट प्राइवेट होल्डिंग लिमिटेड को भी। बाज़ार में आज का जो बिहेवियर है कितना देर पा रहेगा, हमारा सारा मकसद यही होगा कि यहाँ से डायरेक्शन क्या होगी। तेज़ी दोबारा से 49,000 पॉइंट्स, 50,000 ये लेवल होने वाला है, जो कि सेंटिमेंट आज बना हुआ है और सारा दिन बना रहा। ट्रेडिंग डेस्क पर ये बातें बहुत तेज़ी से होती रहीं। नया हाई शायद पोस्ट होगा। OGDC और PPL वो लेवल जो कि अभी रिसेंटली पोस्ट हुए थे हाई उनको क्रॉस करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इनमें मज़ीद अप ट्रेंड बाकी रहा है। सुई साउथ और सुई गैस भी सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करेंगे जब वो ब्रेकआउट करेंगे अपने लेवल्स पर, जबकि हब पावर दूसरी तरफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में, चूँकि बहुत सारे स्टॉक्स में जो कि पावर सेक्टर की हैं, इन्वेस्टर का ये मानना है, उनका ये बिलीव है कि शायद वो लाल पीर काइंड ऑफ एक बड़ा पे आउट करें जो कि 15 रुपये का है। लेकिन इवेंचुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है तमाम इन लिस्टेड पावर सेक्टर में कंपनी के लिए वो कि इतना बड़ा और बम्पर पे आउट करें। तो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए एक ऐसे लेवल्स पर जहां पर इन्फ्लेटेड लेवल हो। इन तमाम स्टॉक्स में लाल पीर का जहां तक तल्लक है तो 27.82 की आज की जो क्लोजिंग है, वहां से अगर हम इसका अपसाइड मैक्सिमम मेजर करें या एक्सपेक्ट करें, 21 अगस्त को स्टॉक एक्स होने जा रहा है 15 रुपये से। 35 से 40 रुपये की रेंज ज़रूर दिखा सकता है। इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करना, अगर आप डिविडेंड को अवेल नहीं करना चाहते, तो एक बेस्ट और बहुत बेहतर फैसला हो सकता है। बाज़ार अब आगे देखेगा कि एक स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो। केयर टेकर का सेटअप आया है और अभी किसी को नहीं पता, nobody knows exactly when the general elections will be held, कब होंगे। लंबा प्रोसीजर है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, अनसर्टनिटी है और इसका बेहतर हमने एविडेंट देखा करेंसी मार्केट में, जहां पर रुपया मज़ीद कमज़ोर होता हुआ देखा गया है इसी अनसर्टनिटी की बिना पर। दूसरे नंबर पर जो इस तरह के काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स हैं, जिस तरह के रिफाइनरी पॉलिसी थी, उससे पहले जो सऊदी इन्वेस्टमेंट थी या मुख्तलिफ हुकूमत टू हुकूमत जो MOUs होते हैं, मुआहदे होते हैं, वो मटीरियलाइज अगर आप 10 से 15 साल का पिछला रिकॉर्ड देखें, बहुत कम एवरेज है टोटल उनमें प्रैक्टिकली मटीरियलाइज होने में। बहुत सारे 80% या उससे भी ज़्यादा के इस तरह के एग्रीमेंट सिर्फ फ़ोटो सेशंस तक ही महदूद होते रहे हैं। ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। बाज़ार देखेगा कि इन्फ्लेशन रेट जो कि अभी बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट्स 22% है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मिशन पाकिस्तान का विज़िट करेगा अक्टूबर में। दूसरा ये उसका लेवल की मीटिंग होगी। 70 करोड़ रुपया डॉलर्स पाकिस्तान को इस रिव्यू अगर कामयाब होता है तो पाकिस्तान को रिलीज़ होंगे। रिफाइनरीज़ का मार्जिन लगभग तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया, $4 रह गया, जो कि जून एंड तक देखा गया। इससे पहले हाईएस्ट मार्जिन रिफाइनरीज़ जो
ऑपरेट कर रही थी वो बना रहे थे लगभग 24-25 डॉलर्स की सतह पर 50% कैपेसिटी पर काम कर रही हैं पाकिस्तान की रिफाइनरी, एग्जिस्टिंग जो रिफाइनरीज हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर से। कल एक नया दिन होगा, नया सेटअप होगा और मार्केट का मोमेंटम कल से ही हमें जानने को मिलेगा कि क्या अब डायरेक्शन है, बाज़ार कहाँ पर जाएगा। वोलेटाइल ज़रूर है, लेकिन वोलेटाइलिटी को ख़त्म होने में मज़ीद अभी चंद दिन दरकार होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।